हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथिक्स यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.3। कौन सा चैप्टर चल रहा है भाई? चैप्टर 7 क्लास 9 ट्राइंगल्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, पेज नंबर बच्चों 128। ठीक है, चलो इफ यू आर न्यू, चलो ठीक है यार, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं बच्चों। लेट अस फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, AD is an altitude of an isosceles triangle ABC। चलो भाई isosceles triangle कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखो दिस इज एन isosceles triangle, लेट अस से, लो भैया दिस इज एन isosceles triangle। ठीक है, और A क्या है? AD, A यहां रखते हैं बच्चों पर। लेट अस राइट A यहां, B यहां, C यहां, और AB इक्वल AC। चलो भैया AB इक्वल AC। ठीक है, अब बच्चों AD इज एन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब जानते हो क्या होता? A से जो D गिरेगी वो 90 डिग्री बनाएगी बेस BC पे। ठीक है, तो AD जो एल्टीट्यूड होती है बच्चों, इट जस्ट गो ऑन द बेस एंड मेक्स 90 डिग्री। 90 डिग्री दोनों साइड ही 90 बना दो। एल्टीट्यूड कैसी बनती है बच्चों? एल्टीट्यूड AD जो A से D बन रही है, जो BC पर गिर रही है D बच्चों, इट विल बी 90 डिग्री। एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ही बनती है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, अब अपन चलते हैं शो दैट AD बाइसेक्ट BC। AD ने BC की धज्जियां उड़ा दी। बाइसेक्ट का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स कर दिए। तो बेसिकली हमारा टारगेट है BD इक्वल CD प्रूफ करना। तो इसमें बच्चों पता अपन को क्या प्रूफ करना है? इसमें अपन को प्रूफ करना है BD इज इक्वल टू CD। ये है इनडायरेक्ट अपन को जो प्रूफ करना है। अगर हमने BD इक्वल CD प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब D मिड पॉइंट हो जाएगा, और AD बाइसेक्ट BC, BC के दो टुकड़े कर दिए हम बोल सकते हैं, है ना। और दूसरा पार्ट बच्चों करना है AD बाइसेक्ट एंगल A। AD एंगल A के दो इक्वल पार्ट्स कर दिए, तो हमें बेसिकली बच्चों इन दो को भी टारगेट लेना है, दिस एंगल एंड दिस एंगल। तो बेसिकली बैड और कैड, एंगल बैड। तो इसमें बच्चों बेसिकली हमें जो प्रूफ करना है एंगल बैड और एंगल कैड इक्वल प्रूफ करना है बच्चों। दोनों एक ही चीज से हो जाएंगे। पता क्या बच्चों, अगर मैं बैड और कैड को देखूं तो गौर से देखो, वो दोनों एक दूसरे के हम शक्ल है, वो दोनों एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है। अगर मैं BD और CD को देखूं तो ये दोनों भी एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है। पर कब? जब हम ADB ADC को कॉन्ग्रुएंट करें, तब जाके CPCT से ये हमशक्ल चीजें इक्वल हो जाएंगी, है ना। हमशक्ल मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें। तो बच्चों लेट अस टारगेट ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC। ठीक है बच्चों, चलो भाई इन ट्राइंगल, अच्छा दोनों ट्राइंगल्स को बना लूं पहले मैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। चलो भाई ये हो गया पहला ट्राइंगल, दिस इज दूसरा ट्राइंगल, इसका नाम है ADB। ADB इसका ट्राइंगल का नाम है बच्चों ADC, राइट। अब बच्चों AB इक्वल AC दिया था, लो भाई इक्वल मार्क करो, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है बच्चों, 90 डिग्री दिया तो 90 मार्क करो। अब बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम जब भी राइट एंगल ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कराने की कोशिश करते हैं तो RHS याद है ना, बाप ऑफ ऑल कॉन्ग्रुएंसीज, फादर ऑफ ऑल कॉन्ग्रुएंसीज, उस RHS को हम पहले अप्लाई करके देखेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बच्चों यहां देखो कैसे, देखना। लेट अस से बच्चों पहले तो इनका नाम लिखते हैं। इन ट्राइंगल ADB ADB, ठीक है, फिर ADC एंड ट्राइंगल ADC। ठीक है, चलो इनका नाम लिख लिया बच्चों अब मैंने। अब अपन इक्वालिटीज RHS देखना है ना। देखो बच्चों R इक्वल R, राइट एंगल तो है दोनों में, इक्वल है। ठीक है, H हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल के सामने जो होती है बच्चों ये है हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल के सामने जो होती है ये है हाइपोटेन्यूज। बच्चों दोनों इक्वल है, R भी सही है, H भी सही है। S स्टैंड्स फॉर साइड, हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बाकी जो दो साइड्स हैं देखो इक्वल है कि नहीं, दो में से कोई एक भी चल जाएगी बच्चों। यस AD इज अ साइड इज इक्वल टू AD इज अ साइड,
एडी और एडी कॉमन है, तो बच्चों आरएचएस बिल्कुल सही सेट हो रहा है। देखो मैं लिख देता हूं आर, तो राइट एंगल, चलो राइट एंगल का नाम बताते हैं, एंगल एडीबी इज अ राइट एंगल इज इक्वल टू एंगल एडीसी। चलो भैया ये राइट एंगल है, ठीक है। तो बच्चों अपन क्या कहेंगे अपन क्यों 90 डिग्री है बच्चों, एडी इज एल्टीट्यूड, आप लिखोगे एडी इज एटीट्यूड मत लिख देना, एल्टीट्यूड है, नहीं तो आप एटीट्यूड लिख दो, ठीक है। एडी इज, अरे यार स्पेस की कमी पड़ जाती है बस, चलो एडी इज, अबे नीचे गंदगी हो जाती है, मुझे बहुत गुस्सा आती है। चलो एडी इज एल्टीट्यूड, मैं ही एटीट्यूड लिख रहा था, एडी इज एल्टीट्यूड, राइट। तो इस पे अपन लगा लेते हैं ब्रैकेट, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल हो गए, दोनों 90-90 है। क्यों 90-90 है? क्योंकि एडी एल्टीट्यूड है बीसी पर, ठीक है। चलो आर एच देखते हैं बच्चों, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। बच्चों इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज ए बी है, तो लेट अस राइट ए बी। इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज ए सी है, और दोनों ही बच्चों इक्वल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल हाइपोटेन्यूज। रीजन क्या लिखोगे बच्चों, गिवन, ये तो हमें दोनों इक्वल थे, गिवन दिए थे, तो लेट अस राइट गिवन, ठीक है। अब तीसरी है बच्चों साइड हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, तो ये परपेंडिकुलर एडी और एडी दोनों में इक्वल है बच्चों, एडी इक्वल एडी, और रीजन हम लिखेंगे कॉमन, ठीक है। कॉमन को हिंदी में क्या बोलते हैं, आम, आम चलो बच्चों, सो वी विल राइट एट लास्ट बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, बाय आरएचएस क्राइटेरिया भी लिख सकते हो आप, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी triangle ADB is congruent to triangle ADC, राइट। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। और बच्चों मैंने क्या बोला था, कॉन्ग्रुएंसी के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है CPCT नाम का हथियार। और इस हथियार का क्या काम होता है, जो आपको यहां हमशक्ल दिखे इसके साथ वो इक्वल है, जो नहीं भी दिया इक्वल वो भी इक्वल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों अगर मैं कहूं इसका हमशक्ल कौन है, इसका, तो आप कहोगे सर इसका हमशक्ल ये है, बच्चों ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। बच्चों इसका हमशक्ल कौन है, ये, तो ये दोनों इक्वल हो गए। बच्चों बीडी का हमशक्ल कौन है, सीडी, तो हम इससे लिखने वाले हैं, हम इससे क्या लिखने वाले हैं बच्चों, हम इससे लिखने वाले हैं BD इज हमशक्ल ऑफ CD, ठीक है। BD और CD इक्वल है, हमशक्ल वाली प्रॉपर्टी CPCT से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। और BAD CAD, और हम लिखते हैं एंगल बैड BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये भी CPCT से इक्वल है बच्चों, ठीक है। इसको भी बॉक्स में पैक कर देते हैं, ठीक है। अच्छा लगता है एक्चुअली बॉक्स में पैक करना। अब इसके बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके बेसिस पे लिख सकते हैं AD बाइसेक्ट BC। भाई देखो अगर BD और CD, देखो BD और CD इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं यार कि जो AD लाइन आ रही है वो BC को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो लेट अस राइट इट ओवर हियर, देयरफॉर, यहां पे देयरफॉर लगा के लिख देना AD बाइसेक्ट क्या, कहां चला गया यार, BC, राइट। तो पहला पार्ट खत्म। बच्चों अगर बैड और कैड इक्वल आ गया, BAD और CAD, गौर से देखो, ये एंगल A का एक पार्ट बैड, ये एंगल कैड जो एंगल A का दूसरा पार्ट। यार जब ये दोनों इक्वल हो गए तो AD को ही तो जिम्मेदार बोलोगे ना, जो इन दोनों को अलग कर रहा है और इक्वल भी कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, देयरफॉर AD, फिर गंदा हो गया यार, ये कपड़ा कहां गया, AD बाइसेक्ट्स एंगल A। लो भाई, दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2, बोथ ऑफ द पार्ट्स आर फिनिश्ड इन अ सिंगल फ्लो। एक चीज बस करी, कॉन्ग्रुएंट करो, CPCT की का सहारा लो, हेल्प लो, और दोनों विकेट उड़ा दो बच्चों। क्वेश्चन 2 भी खत्म हो गया। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन 3 बच्चों। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, बस ये 4 चीजें तो हैं, 4 चीजें कर दो, आपका भी कल्याण, मेरा भी कल्याण, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन 3 इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग बच्चों।